गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया। गूगल ने हाल ही में नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उस स्तर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विज़न जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। ब्रेल कीबोर्ड को एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप या उससे लेटेस्ट वर्जन के एंड्रॉयड ओएस पर चलने वाले डिवाइस के लिए लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस से मुक्त हुआ गोवा देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र से ही सटे छोटे राज्य गोवा ने कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और अब यहां एक भी कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं हैं। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वो पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। गोवा में लगातार लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। समय रहते ही गोवा ने यह जंग जीत ली है। गोवा के मुख्यमंत्री बताते हैं कि जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा, सबसे पहले हमने तत्काल गोवा की सीमाओं को सील कर दिया। परिवहन मंत्रालय ने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना है। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त। आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। साल 2018 में अवकाश ग्रहण करने वाले त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं। कपिल देव त्रिपाठी केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। क्यों मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस? प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी श्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। कृषि मंत्रालय ने सुरक्षित कृषि कार्यों के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए। कृषि मंत्रालय ने इस लॉकडाउन के दौरान किसानों को दी गई छूट के अनुसार ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। आंकड़ों से यह पता चलता है कि गत 17 अप्रैल तक किसानों को मिलने वाली इन छूटों के कारण कुल बोए गए कृषि क्षेत्रों के 67% क्षेत्र से गेहूं की कटाई का काम पूरा होने में मदद मिली है। अनुदान कार्यक्रम के तहत आने वाले किसानों को कृषि मशीनरी की निर्बाध आपूर्ति के लिए 31 दिसंबर तक ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि मशीनों के अनुमोदन पर विभिन्न परीक्षणों की छूट है। मौजूदा लॉकडाउन के दौरान ही विभिन्न राज्यों में किसान खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। टॉम एंड जेरी के निर्देशक जिन डिच का निधन हो गया है। जिन डिच एनिमेटर
प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे, जिनको मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के कारण से सबसे ज़्यादा पहचान मिली। अपने कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करने वाले जिन डिश की शुरुआती ज़िंदगी रोमांच से भरी रही। जिन डिश का पूरा नाम यूजिन मेरिल डिश था। जिन डिश का जन्म 8 अगस्त 1924 को शिकागो में हुआ था, वह 1959 में प्राग पहुंचे थे। जिन डिश ने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड डायरेक्ट किए। उन्होंने पोपोय द सेलर सीरीज़ के भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे। कोरोना वैक्सीन की खोज के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह टास्क फोर्स कोरोना वायरस के वैक्सीन की खोज के लिए एकेडमिक, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। कोरोना के वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के मोर्चे पर काम करने हेतु एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि टास्क फोर्स क्लिनिकल समूह बनाने पर भी काम करेगा। यह समूह इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझने एवं उसके प्रबंधन के लिए लोगों पर लंबे समय तक नज़र रखेगा। उन्होंने कहा कि हम टीके और दवा पर आगे परीक्षण के लिए जैव नमूने भी एकत्र करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका में सभी विदेशियों के प्रवेश पर लगाई रोक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बड़े फैसले का घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए ये फैसला लिया है। अमेरिका में 20 अप्रैल 2020 को कोरोना संक्रमण के 28,123 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 7,92,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटे में यहाँ 1939 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 42,514 पहुँच गया है। वन लाइनर देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। 6 जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। 3 हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। आंध्र प्रदेश। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, गोवा। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है, गूगल। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? चीन। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की? 2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो डैशबोर्ड। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।